अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़ॉल 2021 के जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं, इनमें आप कोर्स एग्ज़ैम्शन या ट्रांसफ़र ऑफ़ क्रेडिट आवर्स को किस तरह अवेल कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जी, तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि कोर्स एग्ज़ैम्शन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो अप्लाई ऑनलाइन के नीचे जो आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। जी, तो यहाँ पे एक डिटेल में सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। मैं आपको इसको शॉर्ट वर्डिंग में बताऊंगा, ये काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है कि इसमें उसी बंदे को अवेल किए जाएगी एग्जाम्पशन या ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट आवर्स जो कि इसके लिए एलिजिबल होगा। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट और एग्जाम्पशन, ये इस चीज़ को कहा जाता है कि जैसा कि आप किसी कॉमर्स के या किसी भी सब्जेक्ट के आपने उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर आप दोबारा वही डिग्री में उसी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं या बीएस, उसका जो 2 साल आपने डिग्री रखी हुई है और आप उसको 4 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो कोर्सेज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आप अगर उसके क्रेडिट और सेम उसी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट आपका दोबारा से इस यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अप्लाई आप किस तरह से करेंगे वो देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो HEC से, उनकी जिन लोगों ने अपनी डिग्री हासिल की हुई है वो ही इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात ये है कि वो लोग जिन्होंने HEC से, जो उनकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वही कोर्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे ये है कि ये कोर्स एग्जाम्पशन जो है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी जो एडमिशन की क्लोजिंग डेट से पहले आपने सबमिट करवानी है। उसके साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी जमा करवाने हैं। नंबर 1 पे ओरिजिनल NOC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो कि नॉन VU के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ ओरिजिनल कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट ऑन विच बेसिस कोर्स एग्जाम्पशन ऑफ क्रेडिट इज़ अप्लाइड, कि ओल्ड जो VU के स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोटोकॉपी सबमिट करवा सकते हैं उस चीज़ की, कंसोलिडेटेड आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है। अब कॉपी ऑफ सिलेबस, वो उस चीज़ की उस सिलेबस की कॉपी जो कि आपने कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें जौन से आपकी कोर्सेज़ होंगे जो जिसके लिए आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको अटेस्टेड करवा के, वेरीफाइड करवा के फिर आप उस यूनिवर्सिटी से फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे जो पॉइंट है इसका, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी से किसी वजह से निकाल दिया गया है या वो यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं किसी वजह से भी, वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से फ़ेल हो चुके हैं मुकम्मल, जिनको फ़ेल करार दे दिया गया है, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उस स्टूडेंट को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी जो कि 0 सेमेस्टर में दाखिला ले रहा है, मतलब एक बंदे के पहले ही नंबर 45% से कम है, जिसको अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए 0 सेमेस्टर भी लगाना पड़ रहा है, तो वो एग्जाम्पशन के लिए अहल नहीं है। ऐसी कोर्सेज़ की एग्जाम्पशन जो मेरिट बेस्ड डिग्री के लिए होंगी, वो मेरिट बेस्ड क्वालिफ़िकेशन अगर पूरा करेंगे तो उसी को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके बाद में 6 नंबर पे है कि एप्लीकेंट कैन सीक एग्जाम्पशन बेस्ड ऑन अ डिप्लोमा क्वालिफ़िकेशन ओनली इफ़ द डिप्लोमा वाज ग्रेजुएशन बेस्ड। अगर आपको 14 साल तलीम आपकी है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। Applicants about course exemption transfer of credits are considered by equivalence committee on the case to case and course to course basis on the reference
ये वही बात है कि जो आपकी एप्लीकेशन है जो आपकी उसको एक्विलेंस कमेटी देखेगी, वो हर केस की हर डिफरेंट होगी। ठीक है, जौन सा भी आपने कोर्स भी अपने चूज़ किया है या जौन सा भी आपका केस है उसके मुताबिक आपकी ये चीज़ होगी। कोर्सेज़ जो है जिसमें स्पेशलाइजेशन है, इंटर्नशिप है या फाइनल प्रोजेक्ट है, उनमें आप एग्जाम्शंस नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर कोर्स एग्जेप्शन ओनली वंस, कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक मरतबा ही आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो एक सिंगल एडमिशन के लिए, एक सिंगल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उसके बाद में कोर्स एग्जाम्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द सेम लेवल कंसेक्यूटिव डिग्रीज। अगर आप एक ही टाइम में 2 मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर भी आपको दोनों के लिए एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। The accumulated credit accepted for transfer in any program should not be exceeded 1/2 of the credit or required to complete the particular program under any case। इसका ये मतलब है कि आपका जो टोटल आपके क्रेडिट्स हैं वो आपके ये नहीं, वो 1/2 50% से आपको ज़्यादा उसके एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आपके अगर 66 आपके क्रेडिट आवर्स हैं या आपके इससे डबल हैं तो आपको 120 132 आपके क्रेडिट आवर्स हैं तो वो आप 66 सिर्फ उसमें करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपको एग्जाम्शन दी जाएगी। जो एक्विलेंस कमेटी है वो डिटरमिन करेगी कि मिनिमम रेजिडेंट टाइम क्या है और स्टडी स्कीम क्या है। आफ्टर जो कोर्स एग्जाम्शन जब हो जाएगी तब ये एक्विलेंस कमेटी इसको डिटरमिन कर लेगी। अपॉन गेटिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स एग्जाम्शन द स्टूडेंट विल नॉट इंटाइटल टू एनी स्कॉलरशिप मेडल और मेरिट पोजीशन। जो बंदे एग्जाम्शन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनको किसी भी किस्म का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई मेडल नहीं मिलेगा और ना ही कोई मेरिट पोजीशन उनको मिलेगी। ये बात भी उन्होंने वाज़ह कर दी है कि ये जो कोर्स एग्जाम्शन है ये एक फ़ैसिलिटी है, ये एक राइट नहीं है कि आपका हक़ नहीं है कि आपने लाजमी लेनी है। अब फैसिलिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो पहले एक चीज़ पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब मास्टर्स जो है वो 2 साल का नहीं रहा, अब आपकी ग्रेजुएशन 4 साल हो गई है। इसलिए जो वो स्टूडेंट जो 2 साल की ग्रेजुएशन पहले कर चुके थे उनकी अब 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए उनको एग्जाम्शन की सूरत दी गई है। द डिसीजन ऑफ एक्विलेंस कमेटी इज़ कंसिडर्ड एज फाइनल। उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा और कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है कि अगर कोई भी आप यूनिवर्सिटी को डिसीव करेंगे या अपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है वो चार्ज की जाएगी आफ्टर अपॉन सबमिटिंग द कोर्स एग्जाम्शन एप्लीकेशन। उसके आप सबमिट करेंगे तो आपको एक फ़ी चार्ज की जाएगी। जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो फौरी तौर पे रिजेक्ट हो जाएंगी और जो एप्लीकेंट्स हैं उनको एक जो भी एक्विलेंस कमेटी का डिसीजन होगा उसके थ्रू ईमेल की जाएगी और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको एक इंटीमेशन मैसेज आएगा कि जो आपकी कोर्स की जो आपने एग्जाम्शन के लिए अप्लाई किया है उसको वैलिडेट किया गया है या नहीं किया गया। कुछ जनरल पॉलिसीज़ हैं जो कि नॉन वीयू के स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए एडिशनल है कि उनके जो भी कोर्सेज़ जिनमें उनके बी ग्रेड से कम है या उनके एटलीस्ट 71% मार्क्स एनुअल सिस्टम में हैं वो एग्जाम्शन के लिए कंसिडर नहीं होंगे। और जो लोग फॉरेन डिग्री रखते हैं या एक्विलेंस सर्टिफिकेट रखते हैं HEC से वो भी इनको रिक्वायर होगा। ड्यूरेशन एंड लेवल ऑफ बोथ डिग्रीज़, ऐसी डिग्री जिसमें एग्जाम्शन अप्लाई की गई है और ऐसी डिग्री जिसकी बेस पर एग्जाम्शन अप्लाई की गई है वो दोनों सेम होने चाहिए। मिसाल तौर पे अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप कॉमर्स फील्ड में ही एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। 4th नंबर पे है जी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट ऑन विच बेसिस कैंडिडेट इंटेंड टू अप्लाई फॉर कोर्स एग्जाम्शन मस्ट बी इशूज बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
कि जो आपकी डिटेल मार्कशीट है वो HEC से अप्रूव्ड हो, कोई भी अदर जो मार्कशीट है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो VU के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या जनरल पॉलिसीज़ हैं, वो ऐसे कोर्सेज़ जिनमें उनका C ग्रेड है या अबव है वो ही कंसीडर होंगे एग्जामिशन के लिए, उनको एटलीस्ट C ग्रेड लेना ज़रूरी है। इफ़ स्टूडेंट अप्लाई फॉर कोर्स एग्जामिशन बेस्ड ऑन VU सर्टिफिकेट कोर्सेज, अगर वो किसी VU के सर्टिफिकेट्स के बेस पे अप्लाई करेंगे तो वो सरेंडर कर दिया जाएगा उनके सर्टिफिकेट को। उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका खुद अपनी वजह से या किसी यूनिवर्सिटी की वजह से एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, वो भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज एग्जामिशंस फॉर बैचलर डिग्री होल्डर्स हैविंग एटलीस्ट 45% मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एटलीस्ट 45% मार्क्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से और वो BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं वो सबको एग्जाम्प्ट होंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव जो है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 3 क्रेडिट आवर्स हैं इसके, ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ इनके भी क्रेडिट आवर्स आगे लिखे हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट सबको जो भी बैचलर्स रखते हैं और वो BS में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको ये सबको ही एग्जाम्प्ट होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 14 साल BA या BSc की ग्रेजुएशन की हुई है तो उनको ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आपने देख लेने हैं, ये एग्जाम्प्ट होंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में जाना चाह रहे हैं तो आपको कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ये एग्जाम्प्ट होंगी। ये सारी इसकी आगे डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई हैं। और जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सब BCom के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम्प्ट होंगे। उनमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ये 4 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग है। इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी ये सारे जो कोर्सेज हैं एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है। इन एडिशन द फॉलोइंग कोर्सेज विल बी एग्जाम्प्टेड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द स्पेशलाइजेशन लिस्टेड बिलो। जिन लोगों ने स्पेशलाइजेशन की हुई है उनको भी ये कोर्सेज एग्जाम्प्ट होंगे। तो अगर मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है ताकि सब स्टूडेंट्स को इसकी मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल गाइडलाइन ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।